नमस्कार आप सभी को। नॉलेज अड्डा विद निशा में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी की नई 326 पदों वाली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप 12वीं पास हैं तो यह भर्ती आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन पदों पर भर्ती निकली है और कौन कौन आवेदन कर सकता है। एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे रहेगा और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, सभी जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल 326 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है आपका 20 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। लास्ट डेट अप्लाई का 19 अगस्त है। फी पेमेंट के लिए आपका 20 अगस्त और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए भी 20 अगस्त। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आपका 21 से 23 अगस्त ओपन रहेगा। उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा वो है jssc.jharkhand.gov.in और एप्लीकेशन मोड आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन रहेगा। अब हम यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी का समरी जानते हैं। तो हेल्थ सुपरवाइजर जो आपका है, हेल्थ डायरेक्टरेट में आपका डिपार्टमेंट रहेगा, आपको काम मिलेगा। 137 उसके लिए पोस्ट है। जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर के लिए आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम मिलेगा आपको। 27 पोस्ट है उसके लिए। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जिसमें आपको काम मिलेगा हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, इसके लिए 62 पोस्ट है। वेटनरी असिस्टेंट या मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपका जो पशुधन सहायक और चिकित्सा सहायक होते हैं उनके लिए आपको अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग होगी। 27 पोस्ट है उसके लिए। इंसेक्ट कलेक्टर हेल्थ डायरेक्टर डिपार्टमेंट में आपको काम मिलेगा। 32 पोस्ट है उसके लिए। फिशरी टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉपरेशन डिपार्टमेंट में आपको काम मिलेगा। इसके लिए 41 पोस्ट है। इसी तरीके से टोटल 326 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। अब कैटेगरी वाइज जानते हैं कि कितना पोस्ट है हर कैटेगरी में। तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 91 पोस्ट है, सीट है। और एसटी के लिए 67, एससी के लिए 29, उसके बाद ईबीसी शेड्यूल 1 के लिए 14 और बीसी शेड्यूल 2 के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 सीट है। और वुमन जो कि स्पोर्ट्स कोटा से है उनके लिए 16। उसके बाद पीडब्ल्यू में ब्लाइंडनेस वाले लोग के लिए 7, डिफनेस के लिए भी 7, लोकोमोटर के लिए 3 और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 1। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो हेल्थ सुपरवाइजर के लिए आपको आप 10+2 यानी कि आपका 12वीं हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम से। जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर के लिए आपका 12वीं पास हो और 12वीं में आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अनिवार्य है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए आप 12th पास हो साइंस स्ट्रीम से। वेटनरी असिस्टेंट के लिए 10+2 हो और उसमें आपका बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इंसेक्ट कलेक्टर के लिए भी 10+2 और बायो एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12वीं में। फिशरी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आप 10+2 पास हो और बायो आपका 12वीं में एक सब्जेक्ट हो। अगर बात करें एज लिमिट की यहाँ पर तो द मिनिमम एज फॉर ऑल पोस्ट इज 18 ईयर्स यानी सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज यहाँ पर 18 है और द मैक्सिमम एज वेरीज बाय पोस्ट एंड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रेफरेंस डेट यानी कि मिनिमम सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 18 ईयर्स के हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। 18 मिनिमम एज रखा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर वेरी कर रहा है। जैसे कि मैक्सिमम एज सभी के लिए 35 साल यहाँ पर रखा गया है और जो रिजर्वेशन यहाँ पर आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए यहाँ पर 35 साल है। ईबीसी शेड्यूल 1 और बीसी शेड्यूल 2 में मेल के लिए 37 ईयर है और फीमेल चाहे वो अनरिजर्व्ड की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, बीसी 1 की हो और बीसी 2 की हो 38 ईयर।
एससी और एसटी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मैक्सिमम 10 ईयर का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, एक सर्विसमैन को 5 साल का। आगे बढ़ते हैं। फी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड के लिए 100 रुपीज और एससी एसटी ऑफ झारखंड को यहाँ पर 50 रुपए लगेंगे। पीडब्ल्यूडी जिसका 40% और मोर डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार का फॉर्म फी नहीं पे करना पड़ेगा। आगे सैलरी की बात करते हैं। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो आपका पे बैंड है वो 5,200 से लेकर के 20,200 रहेगा। ग्रेड पे यहाँ पर चेंज होगा। हेल्थ सुपरवाइजर के लिए 2,400, जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर के लिए 2,000 ग्रेड पे मिलेगा। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर और वेटेनरी असिस्टेंट के लिए 1,900 और इंसेक्ट कलेक्टर और फिशरी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1,800 का ग्रेड पे है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले तो जो भी फॉर्म सबमिट होगा आपका ऑनलाइन होगा। तो किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर के आपको सर्च करना है jssc.jharkhand.gov.in। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसमें आपको फिर क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है फॉर JILCCE झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है आपका। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव अ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। उसके साथ आपको लॉगिन करना है। उसके बाद सिलेक्ट पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पेमेंट करना है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। रिव्यू करके फाइनल सबमिट करना है और जो आपका एप्लीकेशन है उसको प्रिंट कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा एप्लीकेशन करेक्शन का बात कर लेते हैं। करेक्शन विंडो जो आपका ओपन होगा वो 21 अगस्त से 23 अगस्त होगा। आप उसमें क्या जो है वो नहीं करेक्ट कर सकते हैं, वो है नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। उसके अलावा आप हर चीज एडिट कर सकते हैं, बस आपका नेम, 2 मेल और मोबाइल नंबर आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट थी नोटिफिकेशन में, इफ यू सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली द लेटेस्ट सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड वैलिड। यानी कि अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपका जो लेटेस्ट वन होगा उसी को कंसीडर्ड किया जाएगा। प्रीवियस एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल, आप जो पुराना वाला फॉर्म भरे हैं वो कैंसिल हो जाएगा। एंड द एप्लीकेशन फी विल बी नॉट बी रिफंडेड, यानी कि आपका एप्लीकेशन फी भी रिफंड नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर JSSC 2 चरण में होगा। पहला आपका प्रीलिम्स, लेकिन उसका एक केस है, अगर 50,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा। ठीक है, अगर 50,000 नहीं आवेदन होते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होगा। ये आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण में जाएंगे। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगा, मेन एग्जाम, प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार मेन एग्जाम देंगे, लेकिन अगर 50,000 से कम आवेदन आते हैं तो JSSC सीधे मेन एग्जाम भी करा सकता है। एग्जाम मोड आपका क्या रहेगा, CBT होगा या OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ क्या फंडा है, यदि परीक्षा कई शिफ्ट में होती है तो सभी अभ्यर्थियों के अंकों को नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से समान आधार पर तय किया जाएगा ताकि किसी भी शिफ्ट के उम्मीदवार को फायदा या नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचे। जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम एग्जाम में एक ही पेपर होगा आपका 120 मार्क्स का, जिसमें GS से 30 क्वेश्चन होंगे, झारखंड GS से 60,
मैथ से 10, जनरल साइंस से 10, मेंटल एबिलिटी से 10, टोटल मिला करके 120 क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा। 360 मार्क्स के लिए हर सही पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा और 1 मार्क्स आपका कटेगा हर गलत पे। 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। या मेंस एग्जाम के लिए 15 गुना आपका यानी 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज। मेन एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा? मेन एग्जाम में 3 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के अंक 3 मिलेंगे आपको और गलत पर 1 अंक काटा जाएगा। तो पेपर 1 में आपका हिंदी से 60, इंग्लिश से 60, टोटल 120 का ये भी पेपर होगा। महत्वपूर्ण बातें हैं कि न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। पेपर 1 के अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा ये बात। आगे पेपर 2 जो होगा, आपको एक भाषा चुनना होगा इसमें, जिसमें उपलब्ध भाषाएं हैं आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, एचो, खरिया, कुडुख यानी कि ओराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगना जो आपका पंच परगनिया होता है वो, उड़िया या संस्कृत। ठीक है, ये टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 30% है। पेपर 3 जो आपका रहेगा वो भी 120 क्वेश्चन का रहेगा आपका, जिसमें जीएस से 30 क्वेश्चन, झारखंड जीके से 40, साइंस से 20, मैथ से 10, मेंटल एबिलिटी से 10 और कंप्यूटर से 10, टोटल 120। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 के अंकों के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। दोनों पेपर में कम से कम 30% अंक लाना आवश्यक है। अंतिम जो आपका पोस्ट आवंटन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, साथ ही कैंडिडेट के प्रेफरेंस के आधार पर होगा। मान लीजिए आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपने पहली पसंद रखी है हेल्थ सुपरवाइजर की, अगर उस पोस्ट की सीट खाली है तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सेकेंड थर्ड जो रहेगा वो मिलेगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो इसी तरह के झारखंड से जुड़ी सभी अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।